छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए विषय गणित के अंतर्गत प्रकरण त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज के कुछ सवालों की चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ छात्र छात्राओं से वार्ता के क्रम में ये ज्ञात हुआ है कि जो आपको प्रश्न एक्सरसाइज के दिए गए थे उसके साल में हमने आपको भेजा है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी क्रम में एक्सरसाइज के कुछ सवालों को हमने आप सबको समझाने का आज निर्णय लिया है, और उसमें मैं प्रयास करूंगा प्रत्येक एक्सरसाइज से 2 या 3 सवाल 1-2 क्लासेस के अंतर्गत ले लूं, और आप इन 1-2 सवालों को जिनको मैं हल करने की विधि आपको बता रहा हूं, वैसे तो मैंने हल जो प्रश्न एक्सरसाइज के आपसे दिए से हल करने को उसको हल भी किया है, लेकिन उससे एक आध सवालों को और जोड़ रहा हूं जिससे आप मेरी बातों को समझ सकें और उससे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। देखें, गौर करें। पहली जो प्रश्नावली त्रिकोणमिति के अंतर्गत है उसमें से कुछ सवाल को दे रहा हूं और उसमें से बात करूंगा। जैसे एक सवाल है 15 cot A = 8। पहला सवाल हल कर रहा हूं। cot A = 8, cot A = 8, तो sin A व sec A का मान ज्ञात कीजिए। वास्तव में हम sin A sec A के मान के अलावा भी अन्य मान आपको बता देंगे, लेकिन इस पर थोड़ा सा गौर करिए कि हम कैसे sin A के मान को ज्ञात करें। पहले इस मान की हम चर्चा करें कि यह मान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जो दिया है दिया है 15 cot A = 8, या आप लिख सकते हैं cot A = 8/15। पक्षांतर किया, 15 से भाग हो गया, 8/15 हमने प्राप्त किया। हम चूंकि जानते हैं कि जो प्रारंभिक त्रिकोणमिति के फार्मूले दिए गए वो त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में दिए गए, लंब, आधार और कर्ण के अनुपात के रूप में दिए गए। तो उसी से हम इसकी तुलना करेंगे। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी कोण A हो, उस काट A के यदि समकोण हो त्रिभुज और उस A कोण की बात की जाए तो काट A बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार अर्थात बेस बटे लंब अर्थात P। ये आधार है और ये क्या है? लंब है। बोलिए, काट A बराबर आधार बटे लंब तो होता है, अर्थात B बटे P हुआ। अब ये जो काट A का मान है
कितना दिया है 8/15। एक तरह से हम इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दें। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। तुलना करेंगे तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है और तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक ही कोण का यह अनुपात दिया गया है। कोई कांस्टेंट भी तो मान चुकी अनुपात में कट जाता है, तो एक तरह से इन दोनों मान से तुलना करेंगे तो अंश का मान जो आपका दिया गया है वह यहां b है जिसका मान 8 है। तुलना करने पर तुलना कर दिया, b बराबर कितना हो गया 8 तथा p बराबर कितना हो 15। देख लीजिए 8 क्या है अंश है, 15 क्या है हर है, यहां हर p है। अब ये b और p अर्थात आधार और लंब है। b और p अलग से कोई मान नहीं, इसका शॉर्टेस्ट रूप है। आधार जिसे बेस कहते हैं उसका हमने b इस्तेमाल किया है सफिक्स के रूप में, और जो लंब जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं उसे p के रूप में इस्तेमाल किया। पहला क्लास यदि आप देखे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर को हमने p से डिनोट किया था, बेस को हमने b से डिनोट किया था, और हाइपोटेनस अर्थात कर्ण को हमने s से डिनोट किया था। अब हाइपोटेनस ज्ञात क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए लंब, आधार और कर्ण की आवश्यकता है। तो आपके पास क्या है लंब और आधार है, कर्ण नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्योंकि जो कर्ण होगा उसे हम हाइपोटेनस h कहते हैं, यस से डिनोट करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से बता दीजिए क्या होगा। कर्ण का वर्ग, कर्ण अर्थात हाइपोटेनस अर्थात h का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो शेष दो भुजाएं क्या है, एक आपका लंब है और एक आपका क्या है आधार है, तो अर्थात p² आप प्लस हो जाएगा b²। अब बताइए तो h² बराबर क्या होगा, p अर्थात 15 का वर्ग, धन क्या होगा 8 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना हो गया 225, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, अर्थात ये मान हो गया 289, अर्थात h बराबर 289 का वर्गमूल निकालिए, करणी में 289 वैसे आएगा तो प्लस माइनस, लेकिन हम प्लस वाले लेंगे, अर्थात मान कितना है 17, 17 का वर्ग होता है 289, अर्थात 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17। 17 आपने प्राप्त किया, किसका मान प्राप्त किया है? थोड़ा सा व्यवधान हो गया क्योंकि एक नंबर पर कॉल आ गई, जिसके नाते ये व्यवधान हुआ है। फिर उसको मैं रिवील करता हूं। आपके पास क्या हो गया, अतः एक तरह से कह लीजिए तो p बराबर 15 हो गया, b बराबर 8 हो गया और h बराबर कितना हो गया 17। निकालना क्या है साइन ए। साइन ए बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मान ये होता है p बटे h। p का मान कितना है 15, h का मान कितना है 17। ठीक है, सही है। सेके का मान ज्ञात करना चाहें, सेके जिसे कहते हैं कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या होता है h, आधार क्या होता है b, अर्थात h का मान कितना है 17, b का मान कितना है 8, अर्थात क्या हो गया 17/8। यही तो रिजल्ट्स आपके हो जाएंगे ये आंसर के रूप में। लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या इसके अलावा अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं? निश्चित ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन ए सेक ए ऐसे ही आप साफ से ज्ञात कर लीजिए।
cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण अर्थात b बटे h। b का मान क्या है 8, h का मान क्या है 17। ऐसे समस्त जो त्रिकोणमितीय फलन 6 के 6 हैं, क्योंकि लंब, आधार और कर्ण इन तीन चीजों से रिलेट करते हैं और इन तीनों मान आपको ज्ञात है, तो आसानी से इन तीनों मानों के परिपेक्ष के हिसाब से आप सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला उदाहरण कहा, इसको आप लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको दिए जाएंगे जिसके आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा सवाल भी हल करते हैं, देखिए क्या कंडीशन है उस दूसरे सवाल। जैसे एक सवाल इसमें दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/करणी में तुम निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश दिया गया है और इस 90 अंश के बाद tan a का मान करणी 1/करणी में 3 दिया गया है। tan a बराबर 1/करणी में 3। तो दूसरा मान आपसे पूछा क्या जा रहा है, sin a cos c cos a sin c, sin a cos c, तो बताना किसका है, sin a cos c धन cos a sin c। ये इस त्रिभुज में हमें इस मान को ज्ञात करना, अर्थात sin a ज्ञात कर लें, cos c ज्ञात कर लें, cos a ज्ञात कर लें, sin c ज्ञात कर लें। तो इसके लिए देखिए पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसका चूंकि कोण b समकोण है अर्थात इसे हमें b लिखना पड़ेगा। इसे a लिख दिया, इसे c लिख दिया। चूंकि ये b 90 अंश है तो सर्वथा x के मान के बराबर अर्थात हाइपोटेनस होगा। कोण a की बात हम करना चाहते हैं, चूंकि कोण a tan a का मान दिया गया है, तो tan a से sin a और cos a दो मान हम ज्ञात करेंगे। तो tan a जो दिया गया है, इसके लिए tan a बराबर 1/करणी में 3, जैसा कि जानते हैं tan थीटा का मान लंब बटे आधार अर्थात p बटे b होगा, और यदि ये p बटे b के बराबर है तो इससे तुलना करने पर हमको क्या मिला, हमें मिल गया p बराबर 1, हमें मिल गया b बराबर करणी में 3। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग अर्थात h का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होगा 1, करणी में 3 का वर्ग क्या होगा 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, अर्थात जो h का मान है 4 का वर्ग कितना गया 2। अब h का मान जो 2 आपने प्राप्त किया, एक तरह से a के लिए जो लंब था वह यह 1 था। क्यों इसको 1 मैंने लिखा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा को ही हम लंब कहते हैं। तो यदि कोण के सामने वाली भुजा लंब है, एक कर्ण का मान हमने निकाल दिया 2, 90 अंश के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस है, तो जो आधार शेष बचा है वह करणी में 3 के बराबर हो। तो आप देख लीजिए ये मान प्राप्त हो गया है। आपको चाहिए sin a और cos a, तो sin a बराबर p बटे h, p का मान कितना है, लेकिन इसके a के लिए लंब है 1 अर्थात 1/2। cos a का मान कितना होगा b बटे h, b का मान क्या है करणी में 3/2। sin a ज्ञात कर लिया, cos a ज्ञात कर लिया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, cos c और sin c, अर्थात इस कोण के लिए ज्ञात करना है। अब देखिए जब इस c कोण की हम बात करेंगे तो c के सामने वाली भुजा लंब होगी, अर्थात लंब वाली जो भुजा होगी वह AB होगी अर्थात BA होगी, जिसका मान करणी में 3 है। बात अब कोण c की कर रहे हैं, अभी ये आधार था किसके लिए, A के लिए, लेकिन अब ये क्या होगा लंब हो गया किसके लिए, c के लिए। अर्थात यहां से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, sin c यदि मैं लिखूं तो sin c बराबर लंब बटे कर्ण
अर्थात करड़ी में 3/2 होगा, और चूंकि ये जब लंब है तो BC आधार होगा, अर्थात cos C बराबर 1/2 होगा। अब प्रश्न के हिसाब से sin A cos C प्लस cos A sin C का मान चाहिए, अर्थात sin A cos C प्लस cos A sin C का मान देखिए, sin A का मान आपने ज्ञात किया 1/2, cos C का मान ज्ञात किया 1/2, धन cos A का मान आपने ज्ञात किया cos A करनी में 3/2, और sin C का मान ज्ञात किया करनी में 3/2। यह जो गुणा करेंगे तो यह आएगा 1/4, ये आ जाएगा धन करनी में 3 गुणे करनी में 3, 3 2 दूनी 4, अर्थात दोनों का हर 4 है, 1 धन 3 अर्थात 4/4, अर्थात मान 1 प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर है, यही आपका मान। अन्य विधियां भी इसे हल करने के, लेकिन अगले प्रश्नावली में जब हम कोण को मान ज्ञात करेंगे तो करेंगे, लेकिन अभी तक इसी विधि का हम इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू को 1 ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से 1 के मान को इस प्रकार से प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को आधार, लंब और कोण को परिगत करते हुए आप आसानी से सभी मानों को ज्ञात करेंगे। शेष अगले एक्सरसाइज की चर्चा अगली क्लासों में करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्नों के आधार पर 2 प्रश्नों के गौर से ध्यान दें और आप समझने का प्रयत्न करें। इस प्रश्नों को देखकर आसानी से प्रश्नावली के पहली प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का आप आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।